मैं हूँ आपके साथ आयुषी राणा और आज हम हिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए फ्रेंड्स, ब्राह्मण साम्राज्य। क्या पढ़ने वाले आज फ्रेंड्स? ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो फ्रेंड्स जो है ब्राह्मण साम्राज्य की या फिर सुंग वंश की नींव, ब्राह्मण साम्राज्य में फर्स्ट आता है सुंग वंश। तो उसकी नींव किसने रखी? तो फ्रेंड्स वो रखी पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य साम्राज्य के या फिर मगध जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ है बृहदत्त, उसकी हत्या की थी। ये जो पुष्यमित्र सुंग था ये सेनापति था मौर्य सेना का। कौन था फ्रेंड्स? ये सेनापति था। इसने जो है सुंग वंश की नींव रखी बृहदत्त को मारकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 185 ईस्वा पूर्व कब फ्रेंड्स? 185 ईसा पूर्व जो है इसने नींव रखी थी और बृहदत्त को मारा था। सुंग वंश की नींव पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की नींव रखी मगध में। मगध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में ये कौन सा है फ्रेंड्स? ये मौर्य सेना का सेनापति था। ये जो है पहले मौर्य सेना का सेनापति था। ये पहले मौर्य सेना के सेनापति थे। सेनापति थे कौन थे फ्रेंड्स? ये मौर्य सेना के जो है सेनापति थे। इससे पहले सुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। किसको बनाया फ्रेंड्स? सुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। और सुंग वंश में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति जो है सुंग वंश में ही लिखी गई। कब लिखी गई फ्रेंड्स? या फिर रचना कब हुई मनुस्मृति की? तो वो सुंग वंश में ही हुई। या फिर सुंग काल में पहली जो स्मृति थी वो कौन सी थी फ्रेंड्स? वो मनुस्मृति थी। चलिए लिखते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। सुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। और फ्रेंड्स इसके बाद आता है कि सुंग काल की सबसे पहली रचना कौन सी थी या स्मृति ग्रंथ कौन सा था? तो फ्रेंड्स मनुस्मृति की रचना की गई। सुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो था मनुस्मृति। सुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। तो फ्रेंड्स अब तक हमने क्या पढ़ा कि सुंग वंश की नींव किसने रखी? तो वो रखी पुष्यमित्र सुंग ने। कब रखी फ्रेंड्स? वो रखी 185 ईस्वी पूर्व, 185 ईसा पूर्व। कब रखी गई फ्रेंड्स सुंग वंश की नींव? तो वो रखी गई 185 ईसा पूर्व। ये पुष्यमित्र सुंग कौन थे? तो फ्रेंड्स वो थे मौर्य सेना के सेनापति। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा कि सुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स वो थी विदिशा। इसके बाद हमने पढ़ा है कि सबसे पहले स्मृति ग्रंथ की कौन सी रचना हुई? तो फ्रेंड्स वही मनुस्मृति की जो है सुंग काल में सबसे पहले रचना की गई। फिर उसके बाद आता है इंडो यूनानी शासक मिनाइडर को किसने हराया था? तो फ्रेंड्स वो जो है पुष्यमित्र सुंग ने जो है इंडो यूनानी शासक मिनाइडर को हराया था। मिनाइडर कौन था? तो फ्रेंड्स वो था यूनानियों में जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है। पढ़ाया था मैंने आपको ये भी। इंडो यूनानी शासक मिनाइडर को पुष्यमित्र सुंग ने हराया।
पुष्पमित्र सुंग ने हराया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, पुष्पमित्र सुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। किससे कराए? पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्पमित्र सुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। किससे कराई यज्ञ फ्रेंड्स? तो वो कराए पतंजलि से। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, पुष्पमित्र सुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने हराया। किसने हराया? पुष्पमित्र सुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया। और बरहूत स्तूप का निर्माण जो है पुष्पमित्र सुंग ने कराया। कलिंग नरेश खारवेल ने जो है पुष्पमित्र सुंग को हराया। उसके बाद जो है इन्होंने बरहूत स्तूप का निर्माण कराया पुष्पमित्र सुंग ने। पुष्पमित्र सुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने हराया। खारवेल ने हराया। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, तो बरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो वो कराया पुष्पमित्र सुंग ने। बरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र सुंग ने कराया। पुष्पमित्र सुंग ने कराया। फ्रेंड्स, इसके बाद अब नेक्स्ट आता है कि सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फ्रेंड्स, सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कौन था फ्रेंड्स? देवभूति। देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने। किसने की थी फ्रेंड्स? वासुदेव ने की थी 73 ईसा पूर्व। और कर्ण वंश की नींव डाली थी मगध साम्राज्य में। किसकी? सुंग वंश के बाद है कर्ण वंश। इनकी हत्या जो मतलब कि सुंग वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। किसको मारकर? देवभूति को मारकर। देवभूति कौन था? तो फ्रेंड्स, देवभूति जो है सुंग वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने की थी और मगध साम्राज्य पर कर्ण वंश की नींव रखी। और मगध साम्राज्य पर कर्ण वंश की नींव रखी। कौन से वंश की फ्रेंड्स? तो वो रखी कर्ण वंश की। एक बार इसको पूरे को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे पहला वंश कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो था सुंग वंश। उसकी नींव किसने रखी? तो वो रखी पुष्पमित्र सुंग ने। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है पुष्पमित्र सुंग ने सुंग वंश की नींव रखी। कब रखी? तो फ्रेंड्स 185 ईसा पूर्व। कब रखी? 185 ईसा पूर्व। और ये कौन थे? तो फ्रेंड्स जो पुष्पमित्र सुंग था ये सेनापति था मौर्य सेना का। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स सुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। कौन सी? विदिशा।
सुंग वंश में पहली स्मृति ग्रंथ, सुंग काल में पहला स्मृति ग्रंथ कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो था मनु स्मृति। कौन सा था? मनु स्मृति। उसके बाद आता है इंडो यूनानी शासक मिनाइडर को पुष्पमित्र सुंग ने हराया। किसने हराया फ्रेंड्स? पुष्पमित्र सुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनाइडर को हराया। फिर पुष्पमित्र सुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कितने कराए फ्रेंड्स? 2। उसके बाद नेक्स्ट आता है पुष्पमित्र सुंग ने कलिंग नरेश खारवेल को कलिंग नरेश खारवेल को जो है पुष्पमित्र सुंग ने हराया। किसने हराया फ्रेंड्स? कलिंग नरेश खारवेल को पुष्पमित्र सुंग ने हराया। बलभूत स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र सुंग ने कराया। किसका फ्रेंड्स? बलभूत स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र सुंग ने कराया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स वो था देवभूति। कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की? तो फ्रेंड्स वो की वासुदेव ने कब की? 73 ईसा पूर्व। वो किस वंश की नींव रखी? कर्ण वंश की नींव रखी। उसके बाद आते हैं कि कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो फ्रेंड्स वो था सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व जो है सिमुक ने की और सातवाहन वंश की नींव रखी। चलिए लिख लेते हैं कर्ण वंश का अंतिम शासक कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा था जिसकी हत्या 60 ईसा पूर्व सिमुक ने की। किसने की फ्रेंड्स? सिमुक ने की। तो चलिए जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स सातवाहन वंश की नींव किसने रखी? सातवाहन वंश की नींव रखी सिमुक ने। किसको मारकर? सुशर्मा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी। सातवाहन वंश की नींव सिमुक ने रखी। सिमुक ने रखी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आते हैं कि सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान। कौन सी थी फ्रेंड्स? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की राजधानी सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ये कौन सी नदी के किनारे थी? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। महाराष्ट्र की गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। कौन सी फ्रेंड्स? प्रतिष्ठान की गोदावरी नदी के किनारे जो है ये स्थित थी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी? तो फ्रेंड्स सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। कौन सी थी फ्रेंड्स? सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। सातवाहन वंश की राजधानी सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत थी और लिपि कौन सी थी फ्रेंड्स? लिपि थी ब्राह्मी। लिपि थी इनकी ब्राह्मी और भाषा थी इनकी प्राकृत। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि सातवाहन वंश का जो समाज था फ्रेंड्स वो मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा था फ्रेंड्स? सातवाहन वंश का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। चलिए लिखिए सातवाहन वंश का समाज, सातवाहन वंश का समाज
का समाज मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था। भाषा थी इनकी प्राकृत, लिपि थी इनकी ब्राह्मी और इनका समाज था मात्र सत्तात्मक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये सिक्का ढालने में जिसे राशि का प्रयोग करते थे वह रोम से मंगाया जाता था। जो मतलब कि जो सिक्के बनाने में इनकी जो यूज होती थी, जो प्रयोग करते थे सिक्के को ढालने में, वो कहां से मंगाते थे? तो फ्रेंड्स वो रोम से मंगाते थे। सिक्के को ढालने के लिए जो चीज का प्रयोग करते थे वो ये रोम से मंगाते थे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है सातवाहन वंश वालों ने चलाई। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा, भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश वालों ने चलाई। सातवाहन वंश वालों ने चलाई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन सा फ्रेंड्स? गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे जो है पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया फ्रेंड्स? इसको पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। इसके बाद आता है कि जिहाज के चित्रयुक्त सिक्के किसने चलवाए थे? मैंने आपको बताया कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलाए थे। जिहाज के चित्रयुक्त सिक्के किसने चलाए थे फ्रेंड्स? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और उसके बाद शीशे के सिक्के भी सातवाहन वंश वालों ने ही चलाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वंश का चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा, राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। कौन था फ्रेंड्स? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है इस वंश का शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया? इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। कृष्ण का पुत्र कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि जिहाज के सिक्के किसने चलाए? तो जिहाज के सिक्के जो है वो सातवाहन वंश वालों ने ही चलाए थे या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलाए। जिहाज के चित्रयुक्त सिक्के, जिहाज के चित्र युक्त सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलाए। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चलाए। और सिक्कों को ढालने के लिए जो जिस चीज का प्रयोग करते थे वो रोम से मंगाते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं शीशे के सिक्के भी सातवाहन वंश वालों ने ही चलवाए। शीशे के सिक्के भी सातवाहन वंश वालों ने ही चलवाए। वालों ने ही चलवाए। फ्रेंड्स एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है सातवाहन वंश की नींव रखी सिमुक ने। किसको मारकर? सुशर्मा की हत्या करके 60 ईसा पूर्व जो है इसने सातवाहन वंश की नींव रखी। इन्होंने सातवाहन वंश वालों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। किसको बनाया फ्रेंड्स? प्रतिष्ठान को बनाया। ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र के निकट गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे जो है ये स्थित है।
सातवाहन वंश वालों की भाषा कौन सी थी? तो फ्रेंड्स सातवाहन वंश वालों की भाषा प्राकृत थी और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। उसके बाद सातवाहन वंश का समाज कैसा था? तो फ्रेंड्स वो मात्र सत्तात्मक समाज था इनका। इसके बाद इस वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कौन सा? तो फ्रेंड्स वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को पुराणों में कृष्ण का पुत्र भी कहा गया है। उसके बाद जो आते हैं जहाज के चित्रयुक्त सिक्के, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही चलवाए थे। और शीशे के सिक्के भी जो है सिरमुख ने सातवाहन वंश वालों ने चलाए थे। किसने चलवाए थे फ्रेंड्स? शीशे के सिक्के भी सातवाहन वंश वालों ने चलाए थे। तो फ्रेंड्स जो हमारा आज का टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।